हेलो साथियों, जय हिंद। ये वाली जो वीडियो है, ये वीडियो बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए यानी चौथे चरण के लिए, जिनका टीजीटी मैथ्स है यानी कि 9 से 10 कैंडिडेट के लिए। तो ये वीडियो सिर्फ उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए है जो 9 से 10 की टीजीटी मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इस वाली वीडियो में हम जानेंगे एग्जाम पैटर्न। सिलेबस तो है ही, वो तो आप जानते भी होंगे, लेकिन ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज आपका एनालिसिस पता हो, किस चैप्टर से कितने सवाल आते हैं, कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि रणनीति तभी अच्छी मानी जाती है जब जैसा आपको मिलने वाला है एग्जाम पे पेपर, वैसी चीज की तैयारी हो। क्यों हम उन चैप्टर्स को पढ़ें जिनसे सवाल ही नहीं आने हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग इन्हीं चीजों पर बात करते हैं। अगर इस वाली वीडियो में आपको कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपको नहीं मिलती है और आप ढूंढने ढूंढते इस वाली वीडियो पे क्लिक करके देखे हो पूरा, तो अपने जो सवाल हैं वो सवाल कमेंट बॉक्स में छोड़ जरूर दीजिएगा, ताकि हम आपको उसके सवालों के जवाब जो आपके हैं उनके जवाब आपको दे पाए। ठीक है, तो चलिए 150 क्वेश्चंस होता है क्लास 9 से 10 के लिए। सब्जेक्ट क्या है? मैथ्स, टीजीटी मैथ्स में 150 क्वेश्चंस में 3 पार्ट होंगे। पहला लैंग्वेज को रहेगा 30 क्वेश्चंस का, दूसरा सामान्य अध्ययन के टोटल 5 सब्जेक्ट हैं 40 नंबर का, और 80 नंबर का, पूरे 80 नंबर का सिर्फ मैथ से ही आना है। यानी कैसे आएगा? इंग्लिश के जो 30 सवाल होंगे, सॉरी लैंग्वेज के, उसमें अंग्रेजी के होंगे आपके 8 क्वेश्चंस, और जो 22 सवाल होंगे वो हिंदी, उर्दू, बांग्ला जो भी आपने चुना होगा उससे। इन 30 नंबर में से 9 अंक लाना अनिवार्य है, पहले से ही इसको क्वालिफाइंग नेचर से बना दिया गया है। 8 सवाल होंगे इंग्लिश के और बाकी किसके? 22 होंगे हिंदी या उर्दू या बांग्ला के। 40 क्वेश्चन जो आते हैं इन 5 टॉपिक से, उसमें से मैथ का 8 सवाल रहता है, जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स के 10 सवाल रहते हैं भाई, सामान्य विज्ञान का 8 रहता है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 7 सवाल रहता है, और भूगोल से रहते हैं 7 क्वेश्चंस, बाकी रहते हैं मैथ के। अब ये जो टॉपिक्स हैं इनमें कौन कौन सी चीजें हमें पढ़नी है उस पर डिस्कस करते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैथ्स में कौन कौन सा चैप्टर आता है, लेकिन सिस्टमेटिक बढ़ते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा चाहे, ताकि आपको पूरी इंफॉर्मेशन स्क्रीनशॉट फोटोज के बदले भी मिल जाए। इस क्लास को लाइक कर लोगे तो क्लास को लाइक करने से इसकी जो प्लेलिस्ट है आपके यूट्यूब की, वो उसमें ऐड हो जाती है, तो ढूंढे मिल जाती है वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो और भी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि नई नई अपडेट आपको हम बताते रहते हैं बीपीएससी से रिलेटेड। पार्ट 1 जो लैंग्वेज का है, इसमें अंग्रेजी का आपने देखा होगा कक्षा 1 से 5 के लिए, 6 से 8 के लिए एक पैसेज रहता था, लेकिन इसमें इंग्लिश हो चाहे हिंदी लैंग्वेज हो, जो 30 नंबर का ये आना है मिलाकर के, उसमें कोई भी पैसेज नहीं रहता है। ग्रामर के टोटल 5 सवाल रहते हैं, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स भी होगा और कुछ ग्रामेटिकल यूज करके क्वेश्चंस बनेंगे। वोकैब के 3 सवाल रहते हैं, जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस वगैरह, एंटोनिम सिनोनिम्स से रिलेटेड। ठीक है, तो ग्रामर के 5, वोकैब से 3 सवाल रहते हैं। ग्रामर में पूरा है, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, सारा कुछ। हिंदी के देखा जाए तो गद्यांश एक भी नहीं रहेंगे। जो टोटल 22 क्वेश्चंस होंगे वो सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स से होंगे, और सब इक्वल वेटेज रखते हैं। यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि संज्ञा से हमसे एक सवाल फिक्स पूछा जाता है, संधि से पूछा जाता है। ये जितने टॉपिक्स हैं ना, ये सबसे पूछ सकते हैं। वर्णमाला से भी, वाक्य रचना से, मुहावरे, लोकोक्तियां, संज्ञा, सर्वनाम, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, सबसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो लैंग्वेज के ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वैसे भी नहीं देखोगे तो 9 नंबर तो आ ही जाना है इसमें बड़े आराम से। 40 जो सवाल होने हैं सामान्य अध्ययन के, वो ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसमें से 39 में 8 सवाल रहता है मैथ्स का। मैथ्स में इंपॉर्टेंट है कि परसेंट, लाभ हानि और CISI देख लीजिएगा, इसका 1 सवाल मिलेगा। ठीक है, तीनों में से 1 सवाल। साथ ही क्षेत्रमिति का 1 क्वेश्चन रहता है, बीजगणित का 1 सवाल। ये जो सवाल आता है वो द्विघात समीकरण को लेकर के बनता है। सरलीकरण के 2 सवाल होंगे, चाहे घातांक करने वाला हो चाहे दशमलव भिन्न वाला हो। और जो इतने टॉपिक्स हैं, समय और काम का, ज्यामिति का, भिन्न और दशमलव का, नंबर सिस्टम, एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, इन सबको जो मिला करके ना 3 सवाल पूछते हैं, किसी भी चैप्टर से कोई एक दे देते हैं। ये वाला फिक्स है कि आएगा, वो वाला किसी भी चैप्टर से एक, किसी भी चैप्टर से एक, ऐसा करके 3। ठीक है, तो ये रहा आपका इतना वेटेज। अब बात करते हैं इसी 40 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन के। 10 सवाल रहते हैं करंट अफेयर से, जिसमें एग्जैक्ट करंट अफेयर से रहेंगे 5, और करंट अफेयर से रिलेटेड ही स्पोर्ट्स से, हिस्ट्री से, संस्कृति से, इकोनॉमिक्स से, इनमें से उठा करके कोई 2 सवाल पूछ लेंगे, वो जो करंट इश्यूज से रिलेटेड हो पिछले 6 महीने से।
ठीक है। भारत और पड़ोसी देश के जो क्वेश्चंस होंगे वो या तो कुछ नहीं या तो एक पूछ लेता है, ऐसे पॉलिसीज से या तो कुछ नहीं या तो एक सवाल। हाँ, भारतीय संविधान से यानी कि इंडियन पॉलिटी से 2 सवाल रहते हैं। करंट अवेयर जनरल अवेयरनेस की बात करें तो। अब सामान्य अध्ययन यानी 40 क्वेश्चन के तीसरे नंबर पे आते हैं। तीसरा है हमारे पास में जनरल साइंस, इसके 8 सवाल रहेंगे। ये टॉपिक्स लिखे हैं, पिछली वीडियोस में भी शायद आपने देखा होगा, हमने टॉपिक बता दिया है कि किससे फिक्स है सवाल। एक 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 क्या है? प्रकाश लाइट यानी मापन, लाइट अलग मेजरमेंट। ये है कार्य ऊर्जा और शक्ति से, बल और गति के नियम से, ये फिक्स है। ठीक है। ये जो 0 से 1 लिखा है ये फिक्स नहीं है, आ सकता है नहीं भी आ सकता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों से या उष्मा और उष्मागतिकी से, ये पूरा जो एनालिसिस है वो तीनों बार को देख करके है। टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 को देख करके है। ठीक है। पूरा जो एनालिसिस हम बता रहे हैं ये बहुत ही अच्छे से पूरे पेपर्स को देख करके तब बनाया गया है, तब निकाला गया है कि कितने किस टॉपिक से नंबर्स आते हैं। यानी कि जो मेहनत आपको करनी थी वो हमने बहुत सारी कर ली है। आपको जो बता रहे हैं इसको लिख लीजिएगा जरूर कि इतने इतने सवाल पूछे जाते हैं। तो परमाणु की संरचना से पूछ सकते हैं, नहीं भी 07 इसको छोड़ो। कंकाल तंत्र, तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र से 2 सवाल आते हैं। विटामिन और खनिज से 1 सवाल पूछा जाता है। अम्ल क्षार लवण से, धातु अधातु से, पदार्थ की अवस्थाओं से मिलाकर के 1 या कुल मिलाकर के 2। ये रही बात सामान्य अध्ययन की 40 में से 8 क्वेश्चन। इसका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट जरूरी है पढ़ना, क्योंकि यहाँ का यूज आप इसमें तो करोगे ही, दूसरे एग्जाम में भी करोगे। इससे बहुत सारा सवाल बनता है। ब्रिटिश भारत के 3 क्वेश्चंस बनते हैं और इन सबसे रिलेटेड, यानी कि देश की आजादी के पहले का जो भारत है उससे रिलेटेड। अब ये इंडियन नेशनल मूवमेंट से ही रिलेटेड रहेगा, चाहे एंग्लो मराठा युद्ध को लेकर के हो, ब्रिटिश सत्ता का विस्तार सुदृढ़ीकरण को लेकर के हो, चाहे ब्रिटिश इंडिया का जो रिलेशन था पड़ोसी देशों से, उनका कैसा रिलेशन था उससे रिलेटेड। 1857 का जो विद्रोह हुआ, कारण हुआ, घटनाएं क्या हुई, उनसे 1 सवाल पूछ लेते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वार से क्वेश्चन तो नहीं पूछे गए बट पूछ सकते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस से 1 सवाल पूछा जाता है। गांधी से 1 क्वेश्चन आता है। खिलाफत आंदोलन से 1 सवाल आता है। बाकी ये रहे सिलेबस हैं आपके जो आपसे पूछे जाएंगे, यही पढ़ना है। 40 में से ये हुआ 7 क्वेश्चन। अब लास्ट है इसी सामान्य अध्ययन के 40 क्वेश्चन में से 7 सवाल आता है ज्योग्राफी का। तो ज्योग्राफी का जो सिलेबस दिया है वो ऐसा है, लेकिन ऐसा नहीं जैसे आप लूसेंट वगैरह की बुक में नहीं पढ़ते, सेम वैसा समझ लो। 1 लाइनर का क्वेश्चन आता है, बड़े आराम से हो जाएंगे अगर आपने उसको हजम कर रखा है। तो नहीं हजम कर रखा है तो हम आपको कुछ शीट देंगे, उससे भी कर लीजिएगा। ठीक है। यहाँ सौर परिवार, ग्रह, पृथ्वी, महाद्वीप, ज्वालामुखी, भारतीय भूगोल, ऐसे टॉपिक्स लिखे हैं जो आपकी समझ में कम आएंगे। लेकिन ज्योग्राफी देख दो तो उसमें मृदा पढ़ने, मिट्टी पढ़नी है ना, पर्वत पढ़ने हैं, पठार है, मरुस्थल है, रेगिस्तान, सब कुछ पढ़ना है। तो जितना भी टॉपिक है वो पूरा पढ़ना है। लेकिन यहाँ पे सौर परिवार ग्रह से 1 से 2, पृथ्वी से 1, महाद्वीप ज्वालामुखी से 1 से 2, भारतीय भूगोल से 1, यहाँ पर इन सभी से 1-1 सवाल पूछा जाता है। अब आते हैं भाई हम मेन टॉपिक पर आपके, जिसके लिए आप इस वीडियो पे क्लिक करे थे कि भाई मैथ्स जो है, टीजीटी मैथ्स जो है, इससे कितने और कितने टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस किस चैप्टर से पूछे जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, यानी कि मैथमेटिक्स वाला पार्ट जो 3rd है, इस पर बात करते हैं। देखिए 80 सवाल आपसे पूछे जाएंगे मैथमेटिक्स के। उन 80 सवालों में ट्रिग्नोमेट्री के 5 सवाल रहते हैं। कितने? 5। हाइट एंड डिस्टेंस के 3 सवाल रहते हैं। घातांक और करनी के 3 होते हैं। ऐसे नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति के 4 सवाल होंगे। अनुपात और समानुपात के 2 सवाल होंगे। रैखिक यानी कि लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड जो बाकी अलजेब्रा है उससे मिलाकर के 15 सवाल। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा ये वाला। 15 क्वेश्चन केवल 1 ही 2 टॉपिक से। 3 सवाल प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी से, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन से आते हैं। हम बात करें स्टैटिस्टिक्स की यानी मीन, मीडियन, मोड एंड रेंज की, तो उससे 2 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। यहां क्षेत्रमिति में लिखा तो है 7, लेकिन इंपॉर्टेंट समझिए, ज्योमेट्री के जो 5 होंगे वो ज्योमेट्री के 5, वृत्त के 8, त्रिभुज ये भी तो ज्योमेट्री मेंसुरेशन में आता है। तो केवल सर्कल से ही 8 सवाल पूछ लेते हैं, ये ट्रायंगल से ही 6 सवाल पूछ लेते हैं। तो ये सबसे ज्यादा रोल अदा करेगा। बाकी जो शंकु है, बेलन है, घन घनाभ है, उससे मिला के हमने कहा 7। तो ये 8 7 15 6 21 और 5 26 सवाल केवल ज्योमेट्री और मेंसुरेशन से आ जाता है। 15 सवाल यहाँ पर अलजेब्रा से आ जाता है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये 2 टॉपिक करते हैं, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन एंड अलजेब्रा। ठीक है, क्योंकि 26 ये 15 ये यानी कि 41 सवाल आपका आधे से ज्यादा यहीं से हो जाता है।
इसको जरूर देखिएगा। इसके साथ एवरेज के 2 सवाल रहते हैं। एलसीएम एचसीएफ का एक बार पूछा है, दोबारा नहीं पूछा। एलसीएम एचसीएफ का जो सवाल बनता है वो बीजगणित वाला बन जाता है, इक्वेशन दे रखे होते हैं, उसमें से आपको लसामासा बताना होता है। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के रहते हैं भाई 3 सवाल, प्रॉफिट एंड लॉस के 2, परसेंटेज के 2, सेट थ्योरी जानते हैं समुच्चय वाला, उससे 3 क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क के 3 सवाल। तो ये वो टॉपिक्स हैं जिनको आपको पढ़ना है, और अगर आपने इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ लिया 9 से 10 में बड़े ही आराम से हो जाएगा। बट फिर भी अगर आपको दिक्कत आती है, नहीं पढ़ पाते हैं इन चीजों को, तो मेरे साथ जुड़ जाइए भाई। एप्लीकेशन जो आपका है एसएसजी गुरुकुल का, इस वाले एप्लीकेशन पर टीजीटी मैथ्स के लिए मेरी क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं 3 दिसंबर से। और इन 3 दिसंबर से जो क्लासेस होंगी उसमें आपको पूरा बीपीएससी का, चाहे वो पार्ट 1 हो, पार्ट 2 है, पार्ट 3 है, तीनों के लिए क्लासेस भी मिलेंगी, तीनों के लिए नोट्स भी मिलेंगे, और उसके साथ साथ क्वेश्चंस भी, टॉपिक वाइज क्वेश्चन, यानी कि जो हम लोग सीखेंगे उसके डिट्टो उसी पैटर्न पर क्वेश्चंस, ऐसे सवाल जैसे इन टॉपिक से पूछे जा सकते हैं या पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। तो ये 80 क्वेश्चंस तो की क्लासेस होंगी पार्ट 2 एंड पार्ट 1 यानी लैंग्वेज, उसके भी साथ में क्लासेस भी मिलेंगी, पीडीएफ भी होगा, नोट्स भी होगा, बुक्स किससे पढ़ना है वो सारी बुक भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो पूरी तैयारी जो है आपकी टीजीटी मैथ्स की ये बड़े अच्छे से हो जाती है। जुड़ना मत भूलिए मेरे साथ, इस वाले एप्लीकेशन एसएसजी गुरुकुल पर प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिएगा, अदरवाइज लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके इंस्टॉल कर लीजिएगा, या फिर इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके बात कर लीजिएगा। ठीक है भाई, इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट्स के अकॉर्डिंग, कमेंट जैसा आप करोगे उसके अकॉर्डिंग। ठीक है भाई, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, जय हिंद।